हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलबीर तिवारी अगेन। आज हम लोग फिर क्लास 12 के पैनोरामा बुक के लेसन नंबर 3 द गिटार प्लेयर एंड स्वयंवर। आज लेसन नंबर 3 में हमारी ये दो भाग हैं, दो छोटी छोटी कहानियाँ हैं जिनको हम पढ़ेंगे और एक महिला की जो फीलिंग्स हैं उससे डोमिनेटेड है ये कहानी। देखिए, लेखिका जो है खुद एक महिला है और वो महिला के कौन से पहलू को, उसके कौन से दिल की आवाज़ को वो इन कहानियों के द्वारा उजागर करती है। इस कहानी की लेखिका है सुनीता राम जोशी, जिन्होंने महिला के अधिकार, लिंग भेद, इन सब के बारे में बहुत कुछ लिखा है। चलिए, कहानियाँ पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उस कहानियों के बारे में चर्चा कर लें जो कि लेखिका उसमें मैसेज देना चाहती है। जो पहली स्टोरी है द गिटार प्लेयर और दूसरी स्टोरी है द स्वयंवर। द गिटार प्लेयर एंड द स्वयंवर आर टेकन फ्रॉम हर बुक सुनीति राम जोशी से कि फेमिनिस्ट फेबल्स, फेमिनिस्ट यानी महिला से संबंधित, फेबल्स यानी कि कहानियाँ, वो कहानियाँ जो महिलाओं से संबंधित है, उन कहानियों में से ही ये दो कहानियाँ ली गई हैं। इन दीज स्टोरीज शी फोकसेस ऑन द कंडीशन ऑफ वुमेन इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। इन दीज स्टोरीज, इन कहानियों में शी यानी कि लेखिका फोकसेस अपना पूरे प्रकाश डालती हैं, अपना ध्यान डालती हैं ऑन द कंडीशन ऑफ वुमेन, महिला की स्थिति के ऊपर, इन ए पैट्रियार्कल सोसाइटी, वो समाज जहाँ पे पिता के अधिकारों की, पिता के सत्ता की बात चलती है, माता की सत्ता नहीं मानी जाती है, ऐसे समाज में महिलाओं के कंडीशन की स्थिति के ऊपर ये दोनों कहानियाँ प्रकाश डालती हैं। एक पुरुष एक महिला के अंदर क्या देखता है, पिता के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में या प्रेमी के रूप में। शी रेजेज हर वॉइस अगेंस्ट जेंडर इनइक्वालिटी। इन कहानियों में शी लेखिका महिलाओं के पात्र के द्वारा आवाज़ उठाती है, रेजेज हर वॉइस अपनी आवाज़ उठाती है अगेंस्ट जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर यानी लिंग, इनइक्वालिटी मतलब भेद, लिंग भेद के खिलाफ लेखिका आवाज़ उठाती है एंड स्ट्रेसेस और जोर देती है द फैक्ट, इस तथ्य के पर, दैट द वुमेन शुड हैव देयर ओन आइडेंटिटी, कि जो महिलाएं हैं दे शुड हैव, उनकी होनी चाहिए ओन आइडेंटिटी, अपनी पहचान। These stories are very thought-provoking and highly relevant to the contemporary Indian societies. ये जो कहानियाँ हैं ये बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है। थॉट प्रोवोकिंग यानी अपने विचारों को छूने वाली, एक सोचने पे मजबूर करने वाली, एंड हाईली रेलिवेंट, बिल्कुल संबंध रखती हैं, इस परिप्रेक्ष्य के बराबर है। किस परिप्रेक्ष्य के बराबर? कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, वर्तमान जो भारतीय समाज है, यानी लेखिका के समय का जो आधुनिक समय में जो इंडिया का समाज है, उस समाज में जो रीतियां हैं, उन रीतियों के मुताबिक ही ये कहानी भी हमें सोचने पे मजबूर करती है। द स्टोरी द गिटार प्लेयर, गिटार प्लेयर जो कहानी है डिपिक्ट्स, दर्शाती है एक गर्ल, एक लड़की को, हु वॉन्ट्स हर टैलेंट्स, स्किल्स एंड आर्ट दैट शी possesses to be greatly valued, recognized and given importance। ये कहानी जो द गिटार प्लेयर है, वो एक ऐसी लड़की को दिखाती है हु वॉन्ट्स, जो कि चाहती है कि हर टैलेंट्स, उसकी प्रतिभा, उस स्किल्स, उसके कौशल, एंड आर्ट, जो कला उसके अंदर है, शी possesses, जो उसके पास है, टू बी ग्रेटली वैल्यूड, उसको पूरा मान मिलना चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए, रिकग्नाइज्ड यानी कि पहचान होनी चाहिए,
एंड गिवन इम्पोर्टेंस, और उसकी प्रतिभा उसके कौशल को भी महत्व दिया जाना चाहिए। स्टोरी स्वयंवर क्या कहती है? इज़ अबाउट वुमेन्स फ्रीडम, वो महिलाओं की स्वतंत्रता के बारे में है। एंड फोकसेस, और प्रकाश डालती है ऑन द फैक्ट, इस तथ्य पर, दैट सर्टन सेट ऑफ रोल्स आर असाइन टू वुमेन, कि महिलाओं को कुछ सेट भूमिकाएं, रोल्स यानी कि भूमिकाएं, कुछ महिलाओं के लिए कुछ भूमिकाएं निर्धारित कर दी गई है कि महिला को ऐसा व्यवहार करना है, ये काम तो महिला ही करेगी। इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में। एंड इफ़ शी वॉन्ट्स अ लिटिल मोर फ्रीडम, और इफ़ शी वॉन्ट्स, अगर वह चाहती है, ए लिटिल, थोड़ी सी और आज़ादी, द पेरेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर अनहैप्पी, जो माता पिता हैं और समाज के जो अन्य लोग हैं, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, समाज के अन्य लोग, आर अनहैप्पी, वो नाखुश हैं, दुखी हैं। मेन, जो आदमी हैं, पुरुष हैं, थिंक देमसेल्व्स टू बी सुपीरियर टू वुमेन, पुरुष सोचते हैं कि वे महिलाओं से सुपीरियर हैं, बेहतर हैं। एंड डू नॉट लाइक टू एक्सेप्ट द डिफीट, और उनकी जो हार है, उनकी जो पराजय है, उसको वो डू नॉट लाइक टू एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना। डू नॉट लाइक मतलब नहीं चाहते हैं, पसंद नहीं करते हैं। हाउएवर, फिर भी, अ वुमेन लाइक्स टू चूज़ अ कंपेनियन, ये जो भी स्थितियाँ हो, लेकिन एक जो महिला है वो क्या चाहती है? शी लाइक्स टू चूज़ अ कंपेनियन, वो एक ऐसे साथी को चुनना चाहती है हु बिलीव्स इन जेंडर इक्वालिटी, जो कि लिंग समानता में विश्वास करता हो। वैल्यूज़ हर टैलेंट्स, उसकी प्रतिभाओं को महत्व देता हो, मान देता हो। एंड एक्सेप्ट्स हिज ओन शॉर्टकमिंग्स, और उसकी अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं, अपनी जो कमियाँ हैं, उसको भी वो स्वीकार करता है। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि महिला चाहती है कि पुरुष हमेशा ही ये माने कि उसके अंदर कमी है, लेकिन महिला ये चाहती है कि जिसका जो गुण है, उस गुण की पहचान हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। चलिए, हमने दोनों कहानियों के बारे में जान लिया है। अब हम द गिटार प्लेयर के बारे में देखते हैं कि इस कहानी में लेखिका ने पात्र के द्वारा कैसे अपने विचारों को व्यक्त किया है। द गिटार प्लेयर। अ गर्ल प्लेड ऑन अ गिटार एंड इट सो हैपेंड दैट समवन पासिंग बाय लिसन्ड एंड फेल इन लव विथ हर। अ गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार, एक जो लड़की थी वो बजा रही थी अपने गिटार पर, वो संगीत बजा रही थी। एंड इट सो हैपेंड, और ऐसा हुआ कि समवन पासिंग बाई, कि कोई जो वहाँ से गुज़र रहा था, पासिंग बाई मतलब गुज़र रहा था, लिसन्ड, उसने सुना। क्या सुना? गिटार पे संगीत जो लड़की बजा रही थी। एंड फेल इन लव विद हर, और उसके प्रेम में पड़ गया, और उसने जाकर अपने प्रेम को व्यक्त किया। यहाँ पे कहानी की खूबसूरती इसमें भी है कि कहानी में बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट रूप में बताई नहीं गई, वो इम्प्लाइड है, हम उसको समझ सकते हैं। जैसे कि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो जो पासर भाई है उसने जाके कहा कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मुझे प्रेम है। नहीं, ये मान लिया गया है कि उसने जाके अपने प्रेम का इजहार किया। जवाब में लड़की के जो वाक्य हैं, इज़ इट माई म्यूज़िक यू लव, क्या ये मेरा संगीत है जिसे तुम चाहते हो, जिसे तुम प्रेम करते हो? इंक्वायर्ड द गर्ल, लड़की ने इंक्वायर किया यानी कि पूछा। और मी, या मुझे चाहते हो, मैं जो गा रही हूँ इस संगीत को तुम चाहते हो या मुझे चाहते हो, किसको चाहते हो? द म्यूज़िक कंटिन्यूड, म्यूज़िक बजता रहा। वाटर फ्रॉम ए फाउंटेन रोज इनटू द एयर एंड फेल अवे, एक फव्वारे से जो पानी था, फव्वारे से पानी हवा में उठता और गिर जाता। द लिसनर, जो श्रोता था,
थॉट हार्ड एंड फाइनली सेड, जो सुनने वाला था उसने बहुत गहरा सोचा, जोर दे के सोचा दिमाग पे, एंड फाइनली सेड, और आखिर में कहा। उसने बहुत सोचा कि मैं लड़की को पसंद करता हूँ, कि लड़की के संगीत को पसंद करता हूँ। देन ही सेड, आई डोंट नो व्हाट इज़ द राइट आंसर। उसने कहा मुझे नहीं पता। फिर वो पूछता है व्हाट इज़ द राइट आंसर, सही उत्तर क्या है। लड़की कहती है शैड टेल यू, नहीं बताऊंगी। शैड टेल यू मतलब शैल नॉट, ये शैल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। रिप्लाइड द गर्ल, बट दैट्स नॉट इट, लेकिन ये जो तुमने बोला है वो भी सही आंसर नहीं है। एज शी वेंट ऑन प्लेइंग, और वो बजाती रही। Soon another passerby happened to see her and also fell in love. और soon, जल्दी ही, another passerby, एक दूसरा राहगीर वहाँ से गुजरा, and happened to see her, और उसने उसको सुन देखा। यहाँ पे देखिए एक वर्ड है कि उसने सुना, और यहाँ पर है कि उसने देखा, उसने उसको देखा, एंड ऑल्सो फैल इन लव, और उसको भी उससे प्रेम हो गया। लड़की फिर वही सवाल पूछती है, इज़ इट मी यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल, और माई गिटार। या तो अब यहाँ पे क्योंकि उसने सुना था तो वो संगीत था, यहाँ पे उसने देखा है इसीलिए क्या है, गिटार है। कहती क्या तुम मुझे प्रेम करते हो या मेरा गिटार जो तुमने देखा है इसको प्रेम करते हो। द सेकेंड पासर बाई स्टेयर्ड एट द गिटार, जो दूसरा पासर बाई था, राहगीर था, ही स्टेयर्ड यानी कि घूरा, उसने गिटार को घूरा यानी कि ध्यान से देखा। स्माइल्ड एट द गर्ल, और लड़की की तरफ देखे मुस्कुराया, स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराया। एंड एट लास्ट वेंचर्ड टू से, और आखिर में वेंचर्ड मतलब हिम्मत की, हिम्मत करके बोला, वेल आई डोंट नो, ओ मैं नहीं जानता। इट्स अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत ही खूबसूरत यंत्र है, वाद्य यंत्र है। व्हाट इज़ राइट आंसर, सही आंसर क्या है आप बताओ। बट शी जस्ट सेड दैट वाजंट इट, लेकिन लड़की ने केवल इतना ही कहा कि जो तुमने कहा है वो सही आंसर नहीं है। एंड वेंट ऑन प्लेइंग, और बजाती रही। द टू पासर्स बाई व ग्रेटली परप्लेक्स, जो दोनों पासर्स बाई थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए, परप्लेक्स यानी कि परेशान हुए। ऑल नाइट लॉन्ग द गिटार म्यूजिक रैन थ्रू their heads, and when they returned next day it was perfectly obvious that they had both prepared their speeches. All night long, पूरी रात भर, द गिटार म्यूजिक रैन थ्रू देयर माइंड, जो गिटार का म्यूजिक था, रैन थ्रू देयर माइंड मतलब उनके हेड में, उनके दिमाग में बजता रहा। एंड व्हेन दे रिटर्न नेक्स्ट डे, और जब वे वापस आए, रिटर्न माने वापस आए, द नेक्स्ट डे अगले दिन, इट वॉज परफेक्टली ऑब्वियस, ये पूर्ण रूप से, परफेक्टली यानी कि पूर्ण रूप से, ऑब्वियस था, स्पष्ट था, दिख रहा था, दैट दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड, कि उन दोनों ने पूरी तैयारी की है, देयर स्पीचेस, कि वो क्या बोलेंगे, क्या उनको बोलना है, उसकी पूरी उन्होंने तैयारी कर ली। आई वुड लव यू डिक्लेयर द फर्स्ट, मैं तुम्हें प्रेम करूँगा, डिक्लेयर द फर्स्ट, पहले वाले ने घोषणा की, बोला। इवन इफ़ यू कुड नॉट प्ले अ नोट ऑफ द म्यूज़िक, ये अगर तुम कुड नॉट प्ले मतलब नहीं बजा सकोगी एक म्यूज़िक का नोट भी, एक थोड़ा सा म्यूज़िक का हिस्सा भी नहीं बजा पाओगे, ज़रा सा संगीत भी नहीं बजा पाओगी, तो भी मैं तुम्हें प्रेम करूँगा। एंड आई वुड लव यू स्वोर द सेकेंड, और मैं तुम्हें प्यार करूँगा, स्वोर मतलब वादा किया दूसरे ने, इवन इफ़ यू डिड नॉट ओन अ गिटार, अगर तुम्हारे पास गिटार नहीं भी होगा तो भी मैं तुम्हें प्रेम करूँगा। अब लड़की सोचती है और कहती है, यू डोंट अंडरस्टैंड, रिप्लाइड द गर्ल, तुम नहीं समझ सकोगे, रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने जवाब दिया। आई एम अ म्यूजिशियन, मैं एक संगीतज्ञ हूँ,
संगीत बजाने वाला, संगीत को एंजॉय करने वाला। विच मी डू यू लव, मेरे अंदर कौन सी मैं हूँ जो तुम्हें पसंद हूँ, एक बिना म्यूज़िक के या म्यूज़िक के साथ। इफ़ यू डू नॉट केयर अबाउट म्यूज़िक एट ऑल, अगर तुम्हें मेरा संगीत जरा भी पसंद नहीं है तो तुम किसको पसंद करते हो मेरे अंदर। ओह दे सेड, डिड वी गिव यू रॉन्ग आंसर, तो उन्होंने कहा कि क्या हमने आपको एक गलत आंसर दिया है। यस रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने कहा हाँ, तुम लोगों ने अभी भी मुझे एक गलत आंसर दिया है। वेल व्हाट इज़ द राइट आंसर, तो फिर सही आंसर क्या है। यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर, तुम्हें मुझे पूर्ण रूप से, मैं जैसी हूँ मुझे पूर्ण रूप से तुम्हें प्रेम करना चाहिए। जस्ट एज आई एम, जैसी भी मैं हूँ। ऑल माई गिफ्ट्स, मेरे जो भी गिफ्ट है मेरे पास, मेरे जो भी चीज़ें हैं, ऑल माई पोजेशंस, मेरा सामान है, मेरा टैलेंट है, एवरीथिंग आई हैव बीन, हर वो चीज़ जो मैं हूँ, एंड एवर शैल बी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, और आज के बाद जो मैं जैसी भी रहूँगी, मेरे को पूर्ण रूप से तुम्हें प्रेम करना चाहिए था। बट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन ये तो असंभव है। दे क्राइड आउट टुगेदर, वो एक साथ चिल्लाए। इसका मतलब कि वो कहते हैं ज़रूरी है कि हम तुम्हें पसंद करें तो हम तुम्हारे संगीत को पसंद करें या तुम्हारे गिटार को पसंद करें, ये कैसे हो सकता है। यस एग्रीड द गर्ल, हाँ लड़की ने कहा, वो भी सहमत हुई कि तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो, ये तो असंभव है। एंड चूज अ सैड लिटिल ट्यून टू सूट द ओकेजन, और लड़की ने चुनी, चूज यानी चुनी, ए सैड लिटिल ट्यून, एक दुख भरी लय चुनी, टू सूट द ओकेजन, इस समय को सूट करने वाली, इस समय के मुताबिक एक दुख भरी ट्यून चुनी और वो बजाने लगी। इसका मतलब वो बहुत दुखी थी कि जो उसे चाहते थे वो उसे पूर्ण रूप से नहीं चाहते थे और उसके टैलेंट्स को, उसकी पोजीशंस को ना चाहकर टुकड़ों में चाहते थे। ये था एक लड़की की कहानी जो कि चाहती है कि उसके हर टैलेंट को पसंद किया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। अगले वीडियो में हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे और इसी तरह हमारा ये लेसन हो जाए।